नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम मनी और ज़ीरोधा में क्या डिफरेंसेस है। ब्रोकरेज डिफरेंस क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस के डिफरेंस क्या है, टीपी चार्जेस के डिफरेंस क्या है, एएमसी के डिफरेंसेस क्या है और कौन सा आपको ब्रोकरेज के हिसाब से थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में ज़ीरोधा के जो चार्जेस है वो यहाँ पे शो किए हैं और राइट साइड में पेटीएम मनी के चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर डिलीवरी की बात करें हम यहाँ पे तो 0 रुपए हमें देने पड़ते हैं ज़ीरोधा में। फ्री ब्रोकरेज है, एब्सोल्युटली फ्री ब्रोकरेज। एनईसी या फिर बीएसई में आप ट्रेड करते हो तो ज़ीरोधा में देने पड़ते हैं। यहाँ पे पेटीएम मनी में भी जीरो चार्जेस हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये अगर लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 0.01 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देने पड़ते हैं। मतलब 0.01 जो रुपीज है वो आपको यहाँ पे देने ही पड़ रहे हैं कंपेरेटिवली जीरोधा से। अगर इंट्राडे की हम बात करें, इंट्राडे की बात करें तो 20 रुपीज 20 रुपए पर ऑर्डर के लिए या फिर 0.03% विच एवर इज लोअर, 20 रुपए या फिर 0.03% आपको जीरोधा के लिए पे करने पड़ रहे हैं पर ऑर्डर के लिए। मतलब 20 रुपए पर ऑर्डर के अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 40 रुपए आपके टोटल दोनों ऑर्डर बाय और सेल के ऑर्डर मिला के 40 रुपए यहाँ पे आपको पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन यही आप पेटीएम मनी की बात करें तो 10 रुपए पर ऑर्डर या फिर मिनिमम ऑफ 0.05% आपको पे करने पड़ते हैं पेटीएम मनी में। मतलब टोटल बाय और सेल के ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे 20 रुपए पे करने होते हैं, जो कि जीरोधा में सिर्फ एक ऑर्डर के लिए पे करने होते हैं। इसे थोड़े से एक एग्जांपल से हम अगर देखें तो अगर आपका टर्नओवर 10,000 का हो जाता है किसी भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, 10,000 का अगर आपको यहाँ पे टर्नओवर आपका हो जाता है तो पेटीएम मनी में सिर्फ आपको 5 रुपए पे करने होते हैं, मिनिमम वैल्यू 0.05% के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से। लेकिन अगर 0.03% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो जीरोधा में आपको 3 रुपए ही पे करने पड़ते हैं 10,000 की टोटल टर्नओवर के ऊपर। अगर ये टर्नओवर थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं और हमारी टोटल टर्नओवर 50,000 की हो जाती है तो आपको पेटीएम मनी में पे करने पड़ते हैं 20 रुपए। 0.05 के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 20 रुपए हमें यहाँ पे करने पड़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इनका है 0.05 या फिर 20 रुपीज। तो 20 रुपीज आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। और अगर हम 50,000 की टर्नओवर पे जीरोधा की बात करें तो 0.03% ये लोअर है इनका। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 15 रुपए हमें सिर्फ ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ता है अगर 50,000 तक की हम टर्नओवर रखते हैं। जीरोधा में 15 रुपए और पेटीएम मनी में 20 रुपए। तो यहां तक तो हमें पता चल रहा है कि दोनों कंडीशन में 10,000 के टर्नओवर में और 50,000 के टर्नओवर में जीरोधा यहाँ पे बेटर निकल के आ रहा है, क्योंकि 10,000 के टर्नओवर में अगर आप सेम प्राइस पे बाय करके सेम प्राइस पे ही सेल करते हो तो का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट हम नहीं गिन रहे हैं, सिर्फ ब्रोकरेज गिन रहे हैं। तो अगर आप कोई स्टॉक 500 रुपए में बाय करते हो और 500 रुपए में ही बेच देते हो तो उसका जो और 10 क्वांटिटी लेते हो तो उसका टर्नओवर 10,000 हो जाता है, 5,000 बाय के लिए, 5,000 सेल के लिए। तो उस टोटल कैलकुलेट किए गए हुए टर्नओवर के ऊपर आपको 3 रुपए देने पड़ते हैं जीरोधा में और 5 रुपए देने पड़ते हैं पेटीएम मनी में। और अगर आप टर्नओवर बढ़ाते हो और 50,000 का टर्नओवर करते हो तो 15 रुपए आपको देने पड़ते हैं जीरोधा में और 20 रुपए देने पड़ते हैं पेटीएम मनी में। ये तो हो गया 50,000 तक के टर्नओवर का। लेकिन आप उससे भी ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हो, मतलब 1 लाख का एक टाइम का टर्नओवर करते हो और बेचने के टाइम पे भी 1 लाख का टर्नओवर आपका हो जाता है, तो आपका टोटल टर्नओवर जो हो गया वो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख अगर आप टर्नओवर करते हो तो पेटीएम मनी में तो 20 रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम लिमिट है। 10 रुपए बाय के लिए, 10 रुपए सेल के लिए, तो यहाँ पे आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जीरोधा का यहाँ पे आप कंसिडर करते हो तो 20 रुपए एक ट्रेड के लिए और 20 रुपए दूसरे ट्रेड के लिए, मतलब बाय के लिए 20 रुपए और सेल के लिए 20 रुपए, ऐसे आपको यहाँ पे 40 रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हो, आपका टर्नओवर 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको जीरोधा में 40 रुपए ब्रोकरेज पे करना होगा। वही आपको पेटीएम मनी में 20 रुपए ब्रोकरेज पे करना होगा। तो अगर आपका टर्नओवर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको पेटीएम यहाँ पे थोड़ा सा कम ब्रोकरेज, थोड़ा क्या 50% कम ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है कंपेरेटिवली
जीरोदा से। आगे के चार्जेस भी हम देखेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 20 रुपए फ्लैट या फिर 0.03% विच एवर इज लोअर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी देंगे। लेकिन पेटीएम मनी में 10 रुपए ही चार्ज इन्होंने किया है और मिनिमम 0.02% फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ये आपसे चार्ज कर रहे हैं। मतलब सेम रूल जो हमने इंट्राडे के लिए देखा था वही रूल हमें यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लागू होता हुआ दिख रहा है। टर्नओवर ज्यादा होगा तो आपको पेटीएम मनी सस्ता पड़ेगा कंपेरेटिवली जीरोदा से। अगर यहाँ पे इनकी बात करें डिपॉजिटरी एएमसी की तो 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं। लेकिन अगर एनुअल मेंटेनेंस की हम बात करें जीरोदा की तो यहाँ पे इनका निकल के आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एएमसी जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 300 रुपए पर ईयर के हिसाब से प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। और यहाँ पे डिपॉजिटरी एएमसी आपसे 0 ले रही है पेटीएम मनी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जीरोदा और पेटीएम मनी में थोड़ा सा डिपॉजिटरी एएमसी के लिए हमें चार्ज देना पड़ता है। अगर अदर चार्जेस की हम बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ इक्विटी में हम अगर देखेंगे तो 0 रुपए ब्रोकरेज तो हमने देख लिया, यहाँ पे 0.01 देना पड़ता है। अगर एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं वो अगर हम देखें यहाँ पे तो 0.00345% जीरोदा के लिए है और 0.00345% पेटीएम मनी के लिए है। मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस दोनों जगह पे सेम है, जीएसटी यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, जो एसटीटी निकल के आ रहा है वो भी दोनों जगह पे सेम आपको पे करना होता है क्योंकि ये टैक्सेस है एक प्रकार से, तो ये सेम ही रहेंगे। अगर सेबी के चार्जेस देखें तो यहाँ इन्होंने 1 करोड़ के पीछे 10 रुपए चार्ज लगाया है और यहाँ पे इनका जो कैलकुलेशन है वो 0.00005% ऑफ टर्नओवर है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों सेबी के चार्जेस सेम ही निकल के आते हैं, तो यहाँ भी डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ स्टैंप ड्यूटी में भी कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि एडिशनल 20 रुपीज प्लस जीएसटी फॉर सिस्टम ऑटो स्क्वायर ऑफ। मतलब आप अगर खुद से स्क्वायर ऑफ नहीं करते, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद से वो एग्जिट करना जरूरी होता है 3:20 से पहले। अगर 3:20 से पहले आप नहीं करते तो आपका ब्रोकर जो होता है वो आपके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। वो एडिशनल आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है पेटीएम मनी में। और वही अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ की बात करें तो लगभग 50 रुपए आपको देने पड़ते हैं जीरोदा में। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन जीरोदा के चार्जेस उतने ही है, 50 रुपए पर जीएस प्लस जीएसटी। तो ये यहाँ पे थोड़े से ज्यादा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं जीरोदा में, जो कि अपने अपने ब्रोकर के हिसाब से होते हैं। पेटीएम मनी वाले कम देते हैं, कम लेते हैं और जीरोदा वाले थोड़े से ज्यादा लेते हैं। और अदर चार्जेस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एएमसी चार्जेस तो 0 दिखाई दे रहे हैं। डीपी चार्जेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाके हम देखते हैं डीपी चार्जेस कितने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डीपी चार्जेस पेटीएम मनी में है वो 10 रुपए है और जीरोदा में 13.5 रुपए प्लस जीएसटी देने पड़ते हैं। मतलब 3.5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं डीपी चार्जेस जीरोदा में अगर आप ट्रेड करते हो तो कंपेरेटिवली पेटीएम मनी से। डीमेट चार्जेस यहाँ पे 250 रुपए है, रीमेट चार्जेस 250 रुपए है पर 100 शेयर। और अगर हम मार्जिन प्लीज की बात करें तो जीरोदा में आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी प्लीज रिक्वेस्ट के लिए देने पड़ते हैं। वही 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन चार्जेस, मार्जिन प्लीज चार्जेस भी पेटीएम में कम दिखाई दे रहे हैं कंपेरेटिवली जो जीरोदा में हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर की बात करें तो 20 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। और कॉर्पोरेट यहाँ पे आपको पेटीएम मनी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर हम ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो 25 रुपए और 0.03 विच एवर इज हायर ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो आपको देनी पड़ेगी, जो कि पेटीएम मनी में 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ रहे हैं। मतलब ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए भी पेटीएम मनी थोड़ा सा सस्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम पेमेंट गेटवे की बात करें तो 9 रुपए प्लस जीएसटी आपको देने पड़ते हैं अगर आप जीरोदा से चार्ज करते, जीरोदा में पैसे निकालते हो या फिर ऐड करते हैं। अगर यूपीआई करते हो तो यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं चार्ज होते हैं। और पेटीएम मनी के जो गेटवे चार्जेस है
वो यहाँ पे 10 रुपए है प्लस जीएसटी ऑन ईच फंड एडिशन, और यहाँ पे 9 रुपए प्लस जीएसटी है। मतलब फंड ऐड के चक्कर में जब आप फंड ऐड करते हो तो यहाँ पे 9 रुपए देने पड़ते हैं जीरोधा में और 10 रुपए देने पड़ते हैं पेटीएम मनी में, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। डिलेड पेमेंट जो होगा, इंटरेस्ट ऑन लेविड एट 18% ईयर और 0.05% पर डे ऑन द डेबिट बैलेंस इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, जो डिलेड पेमेंट है, और ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्जेस जो कि डिलेड पेमेंट में ही गिना जाएगा यहाँ पे, वो 1.5% चार्ज मंथली ऑन आउटस्टैंडिंग बिल पे आपको देना पड़ता है। फिजिकल कुरियर स्टेटमेंट के लिए आपको पेटीएम मनी में 300 रुपए पे करना पड़ता है, जो कि जीरोधा में कुछ नहीं है। एनुअल प्लेटफॉर्म फी जो है वो 300 रुपए एन्यूम देने पड़ते हैं, जो कि एएमसी हम यहाँ पे जीरोधा में देखते हैं वो 300 रुपए, यहाँ भी एनुअल प्लेटफॉर्म फी करके वो चार्ज करते हैं, वो भी 300 रुपए है, दोनों में सेम ही है। डिजिटल केवाईसी के लिए आपको 200 रुपए वन टाइम के देने पड़ते हैं पेटीएम मनी में, जो कि जीरोधा में नहीं है। आईपीओ चार्जेस 0 है, जो कि जीरोधा में 0 है। और कॉल एंड ट्रेड के लिए आपको अगर चार्जेस देने पड़े तो जीरोधा में ये जो कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस है वो आपको 50 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ते हैं, जो कि पेटीएम मनी में 300 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि बहुत ही ज्यादा निकल के आ रहे हैं। मतलब पेटीएम मनी में कॉल करके ट्रेड करना बहुत महंगा है, वही कॉल करके ट्रेड करना जीरोधा में थोड़ा सा सस्ता हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मॉडिफिकेशन ऑन सीएमएल, ये चार्जेस जीरोधा में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पेटीएम मनी में 25 रुपए पर रिक्वेस्ट के लिए आपको देने पड़ते हैं। ये आप रिक्वेस्ट के ऊपर देने हैं, आपको जरूरी नहीं कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में आएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में आएंगे वो तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिए थे किस तरीके के चार्जेस निकल के आ रहे हैं। ये तो डिलीवरी के हो गए, थोड़ा हम यहाँ पे इंट्राडे के चार्जेस किस तरीके से निकल के आते हैं वो भी देखते हैं। डिलीवरी रेट से हम इंट्राडे पे आ जाते हैं, और इक्विटी इंट्राडे इस सेक्शन में आपको देखना है 0.03% और ₹20 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, यहाँ पे 0.05% ऑफ टर्नओवर और 10 रुपीज जो हमने डिस्कस किया था ऊपर एफएनओ और इंट्राडे के लिए, वही यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी जो एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस है वो तो सेम ही है, 0.00345%, 0.00345%। जीएसटी यहाँ पे सेम निकल के आ रहा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी 0.025%, ये भी सेम निकल के आ रहा है। सेबी चार्जेस भी यहाँ पे सेम निकल के आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी भी 0.003% और 300 रुपीज पर करोड़, ये भी सेम निकल के आ रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर्स की, ये तो हमने स्टॉक के बारे में देख लिया। अगर फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं तो 0.03% और 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यहाँ पे 0.02 ऑफ टर्नओवर या फिर 10 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। तो कंपैरेटिवली पेटीएम मनी यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन टर्नओवर के ऊपर ये डिपेंड है। तो 1 लाख के नीचे अगर टर्नओवर है तो जीरोधा आपको सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा। ब्रोकरेज के आप ब्रोकरेज का आप हिसाब लगाते हो तो पेटीएम मनी आपको 1 लाख से ऊपर अगर ट्रेड करते हो, टर्नओवर आपका 1 लाख के ऊपर का हो जाता है, तो आपको पेटीएम मनी में थोड़ा सा सस्ता यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेगा। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसटीटी जो है वो 0.01% दोनों जगह पे सेम निकल के आ रही है। ट्रांजैक्शन चार्जेस भी 0.002% वो भी सेम निकल के आ रहे हैं। और ब्रोकरेज ऑन एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जो ब्रोकरेज होगा वो 0.02% ऑन टर्नओवर और 10 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, यहाँ पे आपको देना पड़ता है पेटीएम मनी में, जो कि आपको देना पड़ता है यहाँ पे 0.03 और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेटीएम मनी में सस्ता पड़ सकता है। इक्विटी ऑप्शन की अगर बात करें, यहाँ पे फ्यूचर की जगह हम ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो फ्लैट चार्जेस आपको देने पड़ते हैं 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और यहाँ पे 10 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे आपको 40 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज देना पड़ेगा और यहाँ पे 20 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर बाकी सारी चीजों की बात करें तो सेम ही है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं निकल के आते। एसटीटी 0.05% ही है। अगर हम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो 0.053% है, जो कि यहाँ पे सेम निकल के आता है ऑन ऑप्शन प्रीमियम। और ब्रोकरेज और बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे सेम ही निकल के आ रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, अगर आप बिलो 1 लाख रुपीज का ट्रेड करते हो तो जीरोधा इज बेस्ट।
क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर अबव आप 1 लाख रुपए ट्रेड करते हो तो पेटीएम मनी आपको यहाँ पे अच्छा निकल के आ रहा है। तो आपके ऊपर है किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। बिलो 1 लाख आप ट्रेड करते हो, आप अगर छोटे ट्रेडर हो, रिटेलर हो या फिर बिगिनर्स हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत सस्ता पड़ सकता है। सिर्फ डीपी चार्जेस में 3.5 रुपए एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे चार्जेस तो सेम ही है। और ब्रोकरेज की बात करें तो बिलो 1 लाख यहाँ पे जीरोधा में कम ब्रोकरेज निकल के आता है। और अगर आप ज्यादा मार्जिन में ट्रेड करते हो, ज्यादा पैसे में ट्रेड करते हो तो आपके लिए पेटीएम मनी यहाँ पे अच्छा निकल के आ रहा है। सो दैट्स इज गाइज, ये था दोनों में का डिफरेंस, ब्रोकरेज का डिफरेंस किस तरीके से निकल के आता है, उसका डिटेल एनालिसिस, किस तरीके से आपको कौन सा ब्रोकर सिलेक्ट करना चाहिए। ये तो हम नहीं बता सकते, हमने तो सिर्फ एनालिसिस आपके सामने रखा है। आपका जो भी फेवरेट होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।